मदद एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो मदद मेडिकल सर्विसेज एलएलपी द्वारा संचालित है। इसे स्टार्टअप इंडिया एवं स्टार्टअप बिहार से मान्यता प्राप्त है। इसे बिहार सरकार से 10 लाख रुपए का सीड फंड भी प्राप्त हुआ है। मदद लोगों को आकस्मिक स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए मकसद से बनाया गया है। खासकर दुर्घटना होने की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर नजदीकी थाना, अस्पताल एवं एम्बुलेंस से तुरंत सहायता पाने में यह काफी कारगर है। इससे घर बैठे चिकित्सीय परामर्श एवं अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। बूढ़े और लाचार व्यक्तियों का मदद के मेंबरशिप लेने पर घर पर दवा एवं नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। मदद को 2 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना नवाचार को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष झा। एन न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजीव झा जी, जो सबौर से बेसिकली बिलोंग करते हैं और इन्होंने कहते हैं ना, हौसले को उड़ान की ज़रूरत होती है। अपने हौसले को उड़ान देते हुए इन्होंने स्टार्टअप बिहार के लिए एक इनोवेटिव आइडियाज़ दिया। आज हम उनसे खास बातचीत में जानेंगे उनके इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में, उनके इनोवेशन के बारे में और उनके संघर्ष की दास्तां भी आपसे रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले राजीव जी, आपका परिचय। मैं राजीव झा, वैसे तो मैं मध्याह्न भोजन योजना का डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हूँ, लेकिन मैं सरकारी काम करते हुए भी कुछ सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य भी करता रहा हूँ। और इसी के क्रम में हम लोगों ने एक नया आइडिया को सरकार के पास भेजा था करीब 2018 में, जहाँ ये एक स्टार्टअप के रूप में यहाँ इनको चयन हुआ है और इसका नाम है मदद। मदद बेसिकली एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे मदद मेडिकल सर्विसेज एलएलपी कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि लोगों को इमरजेंसी के समय में जल्द से जल्द तुरंत सहायता पहुंचाया जा सके। राजीव जी, आप सामाजिक सरोकार के काम में लगे हुए हैं। पहले भी आप सामाजिक सरोकार के काम करते थे। सामाजिक सरोकार के काम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और मदद एप्लीकेशन जो हमारा स्टार्टअप है उसके बारे में थोड़ा सा पब्लिक को विस्तार से बताइए। वो कैसे इमरजेंसी में लोगों की सहायता करता है और किस तरह से उसको लोग उससे सहायता पा सकते हैं। जी, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले भी एक एनजीओ चलाता था और सबसे पहला जो हम लोग फ्लाई एस ब्रिक पर एक ट्रेनिंग चलाया था नाबार्ड के थ्रू, जिसमें आप संतोष झा जी भी थे हमारे साथ। और उस समय फ्लाई एस ब्रिक भागलपुर में कहीं नहीं बनता था, सिर्फ एनटीपीसी में बनता था और वहाँ हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दिया था और हम इन्वायरमेंट पे भी प्रोग्राम करते थे। और इस पर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, गंगा द मदर ऑफ ऑल। और जहाँ तक बात है मदद के बारे में, तो मदद जो है हम लोगों ने जो देखते हैं कि नेशनल हाईवे पर या कहीं भी लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उन्हें कोई मदद पहुंचाने वाला नहीं होता है। या तो आप स्वयं भी दुर्घटनाग्रसित हो गए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, किससे संपर्क करें। तो ये ऐप इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें कि आप एक बटन दबाने के साथ ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट हॉस्पिटल को तुरंत अपने सहायता के लिए बुला सकते हैं या दूसरे के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट एम्बुलेंस, नियरेस्ट पीएससी सबको टैग किया हुआ है। करीब हमारे ऐप में 250 पुलिस स्टेशन टैग हो चुके हैं अब तक और धीरे धीरे समय के साथ हम और इसमें थाने को ऐड करेंगे। और अभी हमारे इसमें बिहार, अधिकतर तो बिहार के थाने हैं, लेकिन हमने झारखंड और बंगाल के भी कुछ थानों को ऐड किया है, जिससे लोग, बिहार के लोग, भागलपुर के लोग अगर बंगाल की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, झारखंड की तरफ भी जाते हैं, वहाँ अगर उन्हें इमरजेंसी में कोई मदद की ज़रूरत हो तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से मदद ले सकते हैं। जैसा कि व्यवहार में ऐसा होता नहीं है कि लोग अगर एक्सीडेंट किए तो दूसरा लोग उसकी मदद जाए, वो पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं या और भी जो व्यवहारिक चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने देखा है, ये मेरा देखा हुआ है कि लोग एक्सीडेंट कर गए, करा रहे हैं, लोग डर से, एक भय से लोग उसके पास जाते नहीं।
अब चीज़ें थोड़ी बदली है, तो वैसे पोजीशन में क्या करना चाहिए और कैसे सहायता करेगा आपका मदद एप्लीकेशन? एक्चुअली अब सरकार भी ऐसे मदद दुर्घटना के समय में मदद करने वाले लोगों को ज़्यादा पुलिस के दखल से बचाने की कोशिश कर रही है, और सरकार चाहती है कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएँ और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मदद करें। तो हमारे ऐप में भी ये है कि जो लोग मैसेज करेंगे उनका मोबाइल नंबर चला जाएगा और उनका लोकेशन जाएगा कि आप कहाँ से उसको मैसेज कर रहे हैं। इस तरह से इसमें फेक भी नहीं हो सकता कि कोई गलत सूचना दे दे, और उससे उनको कॉल बैक किया जा सकता है पीछे पुलिस स्टेशन या मदद के कॉल सेंटर से उन्हें कॉल जाएगा कि कहाँ आपने एक्सीडेंट देखा है और तो या सही है या नहीं है। लेकिन लोकेशन जहाँ तक है वो तो खुद ऑटोमेटिक चला जाएगा उसके पास, और वो लोकेशन मैप के थ्रू गाइडेड हो जाएगा, और वहाँ नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसको भी मैसेज चला जाएगा, और पुलिस स्टेशन भी चाहे तो तुरंत उस पर एक्शन ले सकती है। नहीं तो हमारा कॉल सेंटर है, वो कॉल सेंटर वहाँ के पुलिस स्टेशन को कॉल करके उन्हें मदद के लिए वहाँ भेज सकती है। मदद बोला गया है कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, और व्हाट एन आइडिया सर जी। तो मदद का आइडिया या इनोवेटिव आइडिया ये आपके पास आया कहाँ से? जी, एक्चुअली मैं जब खगड़िया में पोस्टेड था तो कई बार जाम में फंस जाता था, तो लगता था जैसे कि कुछ ऐसा रहता कि पहले से ही हमें पता रहे कि कहाँ पे जाम लगा है, कब से जाम लगा है, तो हम उस हिसाब से अपनी यात्रा तय करते। तो उसी से हमारे आइडिया आया कि लोगों को जो है आसपास के लोगों को जल्द से जल्द मैसेज मिले कि क्या आसपास हो रहा है, कहाँ एक्सीडेंट हो गया या जाम लग गया। उसी आइडिया को हमने प्रस्तुत किया था बिहार सरकार के पास, और वो सेलेक्टेड हो गया, और हमें 10 लाख रुपए का फंडिंग भी बिहार सरकार से मिला है। और मदद जो है भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड है, बिहार सरकार से भी रिकॉग्नाइज्ड है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे सीड फंड आपको मिला या और आप जो कर रहे हैं, तो लोगों को इनोवेटिव आइडियाज आवे, और उसके लिए क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग के बारे में बताएं। जी, इसके लिए वही ऑनलाइन है, स्टार्टअप बिहार का एक साइट है, वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन डालना होगा, और वो आपका आइडिया सेलेक्ट होने के बाद वो आपको बुलाएंगे, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, और वहाँ से ही आपको गाइडेंस भी मिलेगा। इंक्यूबेटर भी वहाँ से आपको अलॉट होगा, जो आपके इंक्यूबेट करेगा, आपके आइडिया को फ्लरिश करेगा, तो सारा वो प्रोसेस। आपके इंक्यूबेटर कौन हैं? आपको कौन सहायता कर रहे हैं? आप किन से सहायता पा? जी, हमारे इंक्यूबेटर चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो पटना में है, और जहाँ तक बात है कि आपको अपना आइडिया खुद ही इम्प्लीमेंट करना होगा, किस तरीके से आप उसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और किस तरीके से आपका आइडिया लोगों के ज़रूरत के हिसाब से। बिजनेस तो करना ही है, साथ ही आप लोगों को, आप आम लोगों को उससे कितना फ़ायदा मिल सकता है, और ये कितना यूनिक है। जैसे हमारा ये यूनिक आइडिया है कि आपका लोकेशन नज़दीक का चला जाएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम लोगों का चयन भी 2 बार हो चुका है। एक बार हुआ था सिलेक्शन हम लोगों का वेस्टर्न डिजिटल का कंपटीशन में हम लोग सेलेक्ट किए थे। उसके बाद हम लोग STPI सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है, उसमें भी हम लोग सेलेक्ट हुए थे। तो आइडिया आपका अगर अच्छा रहेगा तो आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म है इस तरह का जहां आपको प्रमोट किया जा सकता है। मदद के लिए जागरूकता जरूरी है, जागरूकता के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, लगातार कोशिश में हैं, और अब चूँकि मेरे पास समय नहीं मिल पाता है, और हमारे कुछ एम्प्लॉई हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन इसको अवेयरनेस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फेसबुक है या सोशल साइट्स है, उस पर हम लोग अपना प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं। मदद का और भी फीचर्स या और भी क्या तरीका है जो लोगों को और भी मदद करे, मदद बहुत हाथों तक मदद जाए, उसके बारे में आपका कोई सकारात्मक सोच? जी, इसमें जहाँ तक हमने बताया था कि सिर्फ एक पार्ट बताया था एक्सीडेंट मदद, लेकिन इसमें आप डॉक्टर और हॉस्पिटल से भी इमरजेंसी के समय मदद ले सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप एडवाइस भी ले सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं मदद में, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए कि जैसा एकांकी परिवार है, पति पत्नी बूढ़ा बूढ़ी घर में है, पति पत्नी अमेरिका में जॉब कर रहे हैं और उसे मदद की ज़रूरत है, इनहेंस
उनको मदद करने के लिए आप क्या करेंगे? जी, हमारा एक मेंबरशिप प्लान भी है जो ऐसे वृद्ध लोगों के लिए है जो अकेले रहते हैं, जिनका हम लोग समय समय पर अपने डायग्नोस्टिक मशीन है हमारे पास, पोर्टेबल डायग्नोस्टिक मशीन, उस मेंबर को हम लोग रेगुलरली चेकअप कर सकते हैं और उनको मेडिसिन होम डिलीवरी फ्री है हमारे मेंबर्स को। ये सारी फैसिलिटी है हम लोग दे रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर अगर लगेगा ऐसा कि उनके ब्लड सैंपल का कलेक्शन करवाना है तो वो भी हम लोग लगातार टच में रहते हैं और उनको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। बहुत बहुत शुभकामना आपको मदद को और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। हमारी शुभकामना है कि आपकी मदद ढेर लोगों तक जाए। और एक लास्ट क्वेश्चन कि युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे आप? क्योंकि हमारा भारत युवाओं का देश है, युवा थोड़ा सा भटकाव में है, युवाओं में एक है कि हम क्या करें, कैसे करें, और कहीं ना कहीं इस भटकाव में वो नशा के सेवन करने लगते हैं या कुछ चाहते हैं कि आज के अर्थ युग में जल्द से ज़्यादा गेटअप करें, तो हो नहीं पाता है तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो युवाओं के लिए कुछ संदेश दें। जी, ऐसा फ्रस्ट्रेशन में जाने से और डिप्रेशन में जाने से रुकने का एक ही उपाय है कि युवाओं के हमेशा क्रिएटिव और पॉजिटिव सोच के साथ रहना चाहिए। क्रिएटिव इंसान कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ सकता है, नहीं नशाबाज हो सकता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहना चाहिए। और अगर आप ऑनेस्टली कोई काम करेंगे तो उसका परिणाम भी सही आएगा। ऑनेस्टली लगातार आप काम करते रहें, परिणाम पे कम ध्यान दें तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, नशा का आप शिकार नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको। हमसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। M News Live.